हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लेके आए हैं, जिनमें से पहला सवाल है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो हम जानते हैं कि लेंस की जो क्षमता का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f होता है और P जो है वो मीटर में होता है, ठीक, यानी कि डायोप्टर में। तो डायोप्टर जो होता है वो मीटर में होता है। तो हमें दिया हुआ क्या, पी का वैल्यू 1 दिया हुआ, तो 1 इज इक्वल टू 1/f। तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब करेंगे तो f इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे किस में है, मीटर में, और हमको आंसर देना है सेंटीमीटर में, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसलिए f जो हो जाएगा प्लस 100 cm, एफ जो है प्लस 100 cm हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस समभावता है। तो देखिए, एक अगर हम गोलीय दर्पण बनाते हैं, लाइक ऐसे करके एक गोलीय दर्पण बनाए, ठीक, उसमें से अगर लेफ्ट साइड को हटा दें, उसमें से लेफ्ट साइड को अगर इरेज कर देते हैं हम, फॉर एग्जांपल ऐसे इरेज कर देते हैं, तो एक अवतल दर्पण की जैसा शेप बन जाता है। तो अवतल दर्पण का शेप ऐसे रहता है। अगर अवतल दर्पण में अगर एक प्रधान अक्ष, जिसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, वो अगर खींच दे, तो प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि दर्पण के ध्रुव, यहाँ पे एक पोल है, ठीक, पोल से अगर राइट साइड लेते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव होता है, अब पोल से अगर नेगेटिव यानी कि लेफ्ट साइड लेते हैं तो नेगेटिव होता है। और हमें क्या लिया है, हमें क्या दिया है, -15 सेंटीमीटर, इसलिए -15 सेंटीमीटर जो है वो ध्रुव से लेफ्ट साइड की ओर होगा, इसलिए ये अवतल होगा, अवतल दर्पण होगा। और लेंस की बात करें तो लेंस में भी वैसे ही कंडीशन होता है। लेंस की बात करते हैं तो अवतल लेंस का भी वैसा ही है। अवतल लेंस जो होता है ऐसे करके बनाया जाता है, और इसका भी अवतल लेंस भी है कि ऐसे जाता है। तो अवतल लेंस की भी इधर का नेगेटिव होता है और इधर का पॉजिटिव होता है, ठीक, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों अवतल होंगे। क्या होंगे, दोनों अवतल होंगे। तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में जाते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन की कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, परावर्तन का भी 2 नियम है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन में है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटे sin r, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस होता है, उसका ये सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है u/v या v इंटू यू, या u+v, या फिर v/u। तो इसका सही उत्तर है कि v/u। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और वक्रता त्रिज्या एवं फोकसंतर के बीच संबंध। तो देखिए, गोलीय दर्पण जो होता है, एक अवतल दर्पण बना के ही दिखा देते हैं हम कि अवतल दर्पण में ये हो जाता है आपका सेंटर, ये हो गया फोकस एफ, ये हो गया पोल यानी एक्सिस। तो इनके बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। यहाँ से
पोल से सेंटर के बीच की दूरी को जो है हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसलिए आर वक्रता त्रिज्या यानी गोलीय दर्पण में फोकसंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है क्या, आर इज इक्वल टू 2f, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सब क्या है, इक्वल है, इसलिए r जो है 2f के बराबर है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण दोनों का, सिर्फ सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, बराबर और सीधा, वस्तु और वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वास्तविक और उल्टा। तो ये 10वां नंबर क्वेश्चन में है कि उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो कौन सा प्रतिबिंब होता है, बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो इसका सही जवाब है ये नंबर, बड़ा और वास्तविक। उसके बाद अगला क्वेश्चन, दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल लेंस। तो इसका सही जवाब है गोलीय लेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रता हो कहलाते हैं। बाहर की तरफ अगर वक्रता हो तो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे, और अंदर की तरह अगर वक्रता हो तो अवतल दर्पण कहेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, उत्तल दर्पण। क्या होगा, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है। तो आवर्धन का ऐसा मात्रक जो होता है मात्रहीन होता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लेंस के केंद्र बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है, लेंस के केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र कहा जाता है, या प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है, या फिर दोहरक केंद्र कहा जाता है, या फिर अक्षिक केंद्र कहा जाता है। तो प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है, प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो उसका 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। तो इसका सही जवाब है कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या 1/v माइनस 1/v बराबर 1/f, या 1/v प्लस u/1 प्लस 1/f, या फिर v/1 प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इसका सही जवाब है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, CPOF। तो इसके वक्रता केंद्र को O से डिनोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की छाल नहीं चाल होगा, यहाँ पे गलत प्रिंट किया हुआ, गलत प्रिंट कर दिया गया है, यहाँ पे छाल नहीं होगा, चाल होगा। ठीक, चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल है, देखिए यहाँ पे 3 × 10⁸ है, ना कि 3 गुना 108 है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक, उसी तरह 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड, उसके बाद लिखा हुआ 3 × 10,110 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही जवाब है 3 × 10⁻⁸
8 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि दांत विशेषज्ञ मरीज के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो इसमें अवतल दर्पण में बड़ा देखने के लिए किया जाता है, और समतल दर्पण में बराबर होता है। प्रतिबिंब समतल दर्पण में बराबर होता है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है? छोटा होता है। इसलिए इसका सही जवाब है कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बड़ा होता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम, अधिक, संतुलित, सभी। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। ठीक, उसके बाद मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी? मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होगी। ठीक, उसके बाद अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी और उल्टा, या फिर आभासी एवं सीधा, या काल्पनिक एवं सीधा, या सभी। तो इसका दो ऑप्शन है, आभासी एवं सीधा या काल्पनिक एवं सीधा, दोनों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो ऑप्शन पहला है कि आभासी और उल्टा, उसके बाद आभासी एवं सीधा, उसके बाद काल्पनिक एवं सीधा, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, आभासी एवं सीधा और काल्पनिक एवं सीधा, दोनों इसका भी हो जाएगा। काल्पनिक को ही आभासी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम की स्थिति होती है। तो इसका ऑप्शन वक्रता केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, या अनंत पर, या सभी पर। तो इसका सही ऑप्शन है कि अनंत पर होगा। ठीक, आई होप आप लोगों को ये सब जितने भी क्वेश्चन हमने करवाया अब आप लोगों को अच्छा से समझ में आया।